हेलो एवरीवन। बच्चे, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया है। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, सॉल्यूशन 56 क्लास 12th टीएस गरेवाल अकाउंटेंसी। ठीक है, क्वेश्चन 56 क्या बोल रहा है बच्चों, देखना। Sajal and Kajal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1 on 1st April 2022. The capital will Sajal का 5 लाख रुपीस और काजल का 4 लाख रुपीस। 5 लाख और 4 लाख रुपीस कैपिटल दिया हुआ है। Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account for the year ended 31st March 2023 from the following information. Profit and loss appropriation account बनाने बोल रहा है। ठीक है, उनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख 4 लाख और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। Interest on loan advanced by Kajal for the complete year, the amount of loan being 3 lakh rupees. थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, मतलब लोन बाय काजल। काजल ने बिजनेस को लोन दिया है, तो बिजनेस को उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम, या क्वेश्चन जितना बोले उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ड्राइंग दिया हुआ है सजल का 1 लाख और काजल का 80,000। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 इज रुपीज 7,02,600। हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चे, 7,02,600 का, जिससे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग चार्ज करना है और जनरल रिजर्व बनाना है। अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो 2:1 पे बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बनाने बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या डेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर? हाँ, 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। ठीक है, ये है हमारा अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 7,02,600। क्या मैं 7,02,600 को यहाँ पे लिख दूं सीधा आउटर कॉलम पे? नहीं, ये चीजें यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चार्ज वाला पार्टनर का से जो हमने लोन लिया है उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर। ये मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है, ध्यान देना। 7,02,600 मेरा नेट प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव प्रॉफिट हमारा 7,02,600 है। क्वेश्चन नंबर 56 के सेकंड पॉइंट पे बोला जा रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन के, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना है, 6% देना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, वो माइनस होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है,
तो लोन बाय काजल कितने रुपए का है बच्चों? लोन बाय काजल, लोन बाय काजल कितने रुपए का है? लोन बाय काजल है 3 लाख रुपीस का। रेट कितना है? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो रेट कितना लगेगा? 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम का लगेगा। कंप्लीट ईयर के लिए लगाना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6% तो कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 तो यहाँ पे आपका ये 18,000 माइनस होगा। यहाँ पे ये 18,000 माइनस होगा। जब 18,000 माइनस हो जाएगा, 18,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7,02,600 माइनस 18,000 तो ये बचेगा 684,600, 6,84,600। दिस इज माय प्रॉफिट, 6,84,600। ठीक है, फिर हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जनरल रिजर्व और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। तो बेटर है पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं अपन। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो तीनों ने किया है, दो पार्टनर है, दोनों ने किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 6% है। तो सजल का कितना हो जाएगा? सजल का हो जाएगा 1 लाख के ऊपर 6%। डेट नहीं मेंशन्ड है तो हम ऑन एन एवरेज कितने मंथ के लिए लेंगे? 6 मंथ के लिए। सेम विथ काजल, काजल का कितना विथड्रॉ किया है बच्चे? काजल ने 80,000, 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ। ये कितना हो जाएगा? 1 लाख का 6%, 6,000, 6,000 का हाफ 3,000 रुपीज। 80,000 का 6% कितना हो जाएगा? 48,000, 48,000, 4,800, 4,800 का हाफ 2,400। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, 3,000 और 2,400। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन पार्टनर है बच्चे? सजल और काजल, सजल और काजल। क्या लिखाएगा? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था बच्चे? 3,000 और 2,400 तो कितना हो जाएगा? 5,400 रुपये, 5,400 रुपीज। तो इसको अपन यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 0, 6, 4, 10। ये हो जाएगा हमारे पास 6,90,000 रुपीज, 6,90,000। अब हमें क्या क्या देना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको मिलेगा? सजल को मिलेगा तो सजल्स कैपिटल, और काजल को मिलेगा तो यहाँ काजल्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितना कितना था बच्चे? 5 लाख और 4 लाख। कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 25,000 रुपीज हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट है। 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 20,000। टोटल हो गया 45,000 हमारे पास, बिल्कुल सफिशियंट प्रॉफिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको हमने चार्ज कर दिया। क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको भी कर दिया। फिर बोला जा रहा है 10% जनरल रिजर्व। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व के लिए, जनरल रिजर्व के लिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा उसका 10%। बच्चे देखिए जनरल रिजर्व ना बेसिकली दो तीन चीज के ऊपर के लिए बोल सकता है। जनरल रिजर्व जो है वो आपको बोल सकता है नेट प्रॉफिट के ऊपर,
नेट प्रॉफिट, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 6,84,600। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 54 पे थोड़ा सा गलत किया था। पहले क्वेश्चन 54 का डी पॉइंट, उसमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोल रहा है, मैंने पहले डिविजिबल प्रॉफिट का निकाल दिया था, सो डेट की आंसर गलत आ गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट, यहाँ पे बोला जा रहा है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर आ सकता है, क्वेश्चन 54 पे बोला गया है जनरल रिजर्व आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है। यहाँ पे फिर दूसरा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोल सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है। जनरल रिजर्व किसके ऊपर देना है बच्चे, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर देना है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ये आपको बन रहा है क्वेश्चन नंबर 56 पे, और क्वेश्चन 57 पे भी यही बोला जा रहा है। हाँ जी, 57 पे भी यही बोला जा रहा है। और एक होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एक होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, एक हो सकता है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर बोल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोल रहा है, कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बोल रहा है। ये तीनों को हम समझेंगे, नेट प्रॉफिट क्या होगा तो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर होगा तो क्या होगा, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, इसको मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें जनरल रिजर्व सिर्फ यही रहेगा, जनरल रिजर्व तीनों के केसेस में, जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर, जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, या जनरल रिजर्व नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। समझ में आ रहा है, ये तीनों चीजों को हमें देखना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट इसमें क्या है बच्चे, 6,90,000 माइनस 45,000, 6,90,000 माइनस 45,000, तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो पैसा आपको पार्टनर को मिलने वाला है। ठीक है, यहां पे निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व के लिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व मुझे कितना देना है बच्चों, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितने का है बच्चे, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, कितना था यहाँ पे 684,600, 684,600 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 5,400, माइनस जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो देना है उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, ये 45,000, ये हो जाएगा मेरा माइनस 45,000। कैसे आया, ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम है तो मैंने प्लस कर दिया, माइनस क्या कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, तो कितना बच गया ये मेरा 690 माइनस 45, तो ये मेरा बचा 6,45,000 रुपीज। दिस इज माय डिविजिबल प्रॉफिट। अगर जनरल रिजर्व नहीं होता तो ये पैसे को मैं बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो इसी का नाम पड़ा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट का मुझे कितना परसेंट निकालना है बच्चे, देयरफॉर जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 6,45,000 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व यहाँ पे 64,500 रुपीज। दिस इज माय जनरल रिजर्व। तो ये 64,500 मैं बांट दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा जनरल रिजर्व 64,500। ठीक है, तो आपको ये नेट प्रॉफिट भी समझ में आया, डिविजिबल। अब देखिए, यहाँ पे मैं अलग से बॉक्स बना के कर रहा हूँ, ये अभी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें नेट डिविजिबल भी समझ लो। इसमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ बच्चे, नेट डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ये होगा मेरा
6,45,000 में पार्टनर को बांटता, उसमें से मैंने 64,500 क्या बना दिया, जनरल रिजर्व बना दिया। तो बचा कितना मेरे पास पैसा, 6,45,000 माइनस 64,500। ये मेरा जो 5,80,500 है, ये क्या है मेरा, इसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो कई बार आपको, ये तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। इसमें से जनरल रिजर्व को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा, उसका अगर आपको जनरल रिजर्व बनाने के लिए बोले तो उसको बोला जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। जनरली आपको सुनने को मिलेगा जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर या जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर। नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कम मिलता है, तो इस पे ध्यान देंगे नेट डिविजिबल के ऊपर। यहाँ पे तो आपको डिविजिबल बोला है तो इजिली निकल गया। तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट 580,500। बताइए अकाउंटेंट ये बचा हुआ पैसे का क्या करेगा, 5,80,500 का, 5,80,500, 5,80,500 का अकाउंटेंट क्या करेगा बच्चे, अकाउंटेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द पार्टनर्स। किस रेशियो में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। किसको किसको देगा, सजल को देगा तो सजल्स कैपिटल, काजल को देगा तो काजल्स कैपिटल। किस रेशियो में देगा बच्चे, 2:1 के रेशियो में देगा। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 5,80,500, आई थिंक इतना ही था। हाँ, रेशियो क्या है बच्चे, 3:1, रेशियो है 3:1। तो सजल को कितना मिलेगा और काजल को कितना मिलेगा, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। 5,80,500 इंटू 3/4 और 5,80,500 इंटू 1/4। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे ये मेरे लिए, 5,80,500 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 4,35,375। 4 लाख, सॉरी क्या रेशियो है, 2:1 है, सॉरी रेशियो क्या है हमारा, 2:1। तो यहाँ पे 2/3 और 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 5,80,500 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा 3,87,000, 3,87,000 रुपीज। और इसको कितना मिलेगा बच्चे, 3,87,000 और इसको कितना मिलेगा, 5,80,500 डिवाइडेड बाय 3, इसको मिलेगा 1,93,000, 1,93,500, इसको मिलेगा 1,93,500। तो इस पैसे को आप यहाँ पे बांट दो बिटवीन द पार्टनर्स। कितना कितना, 3,87,000, 3,87,000 रुपीज और 1,93,500 रुपीज। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जनरल रिजर्व पे ध्यान देना, जनरल रिजर्व आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर भी बोल सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर भी बोल सकता है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर भी बोल सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे सब। अब अपन बनाएंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मुझे क्या बनाना है बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो इसको अपन बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, तो ये हेडिंग बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है बच्चे, सजल और काजल, यहाँ पे भी आ जाएगा सजल और काजल।
बच्चों इनका बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 5 लाख और 4 लाख, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख और 4 लाख। अब जो जो पैसा पार्टनर को मिलना है उसको आप इसके कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट कर दो, जो भी चीजें माइनस होगी आप उसको डेबिट कर दो बस। यहाँ पे इनको क्या क्या मिल रहा था बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 25 और 20,000, 25,000 और 20,000। और क्या मिल रहा था, सैलरी कमीशन कुछ था, बिल्कुल नहीं था, और था प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला पार्टनर्स को कितना 387, तो यहाँ लिखूंगा 3,87,000 रुपीज, और दूसरे को कितना मिला 193,500, 193,500, 193,500 काजल को मिला। क्या क्या माइनस होगा, क्या इनका ड्राइंग था, क्या इनका ड्राइंग था, बिल्कुल ड्राइंग था, तो यहाँ पे लिखाएगा टू ड्राइंग 1 लाख रुपीज और 80,000, 1 लाख रुपीज और 80,000 रुपीज का ड्राइंग। और क्या माइनस होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे मैं माइनस का डेबिट साइड लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 3,000 और 2,400, 3,000 और 2,400, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल सकते हो। सजल का कितना आ जाएगा, इसको टोटल कर लेते हैं, 000, 7 5 12, कैरी 1 8 2 10 और 1 11, 5 3 8 1 9, 9,12,000, इसका कितना हो जाएगा 500, 3 9 2 11 6, 6,13,500, तो इधर भी ये कर देते हैं 9,12,000 और 6,13,500, तो ये आ जाएगा मेरा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में कितना आ जाएगा, 9,12,000 में से गया 8,12,000, 12 में से 3,000 जाएगा तो 8,09,000, कितना हो जाएगा ये 8,09,000 रुपीज, 8,09,000 रुपीज, और इसका कितना हो जाएगा 6,13,500 माइनस 82,400, तो कितना आ रहा है 5,31,100, कितना आ रहा है 5,31,100 रुपीज, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा काजल का। समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बहुत इजी है, मेन जनरल रिजर्व वाला है, जनरल रिजर्व को हम देखेंगे और अच्छे से दूसरे क्वेश्चन के साथ भी और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पे भी, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब अपन एक क्वेश्चन और बनाते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57 पे क्या बोला जा रहा है, अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एज अली 70% और बहादुर 30%, तो उनका रेशियो क्या बन गया बच्चे, उनका रेशियो बन गया 7:3 का। their respective capital as at 1st April 2022 stand at, अली का 2,50,000 और बहादुर का 2 लाख रुपीज, ठीक है भाई। द पार्टनर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum. Drawing of the partner during the year ended 31st March were rupees 35,000 and 25,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital, an yearly salary of Bahadur 30,000 and 4 lakh, an yearly salary of Bahadur at the rate 30,000 was rupees 4 lakh. 10% of the divisible profit is transferred to general reserve. Prepare partner current account and capital account recording the above transaction. आपको current और capital दोनों बनाने बोल रहा है, मतलब कौन सा maintain कर रहे हैं बच्चे अपन, फिक्स कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। अगेन क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, ए और बी दो पार्टनर है, डेट इज अली एंड बहादुर, 7:3 का रेशियो है,
उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। उन्होंने ड्राइंग किया 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट 30,000 वॉज 4 लाख। मतलब प्रॉफिट कितने का है? 4 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और 10% डिविजिबल प्रॉफिट का हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व पे। क्लियर है सारी चीजें? कंफ्यूज मत होना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं बोल रहा है ना, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, आपको इसमें बनाने बोल रहा है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, सॉल्यूशन 57। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो पार्टनर है। सबसे पहले इसमें बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, ये आपका बनेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। फिर आपका दूसरा इसमें बनना है करेंट अकाउंट, दूसरा इसमें बनेगा करेंट अकाउंट। ये दो चीजें आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अली और बहादुर। ठीक है, ये है करेंट अकाउंट और उससे पहले आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पूरा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अली और बहादुर, अली और बहादुर। ठीक है, देखिए बच्चे, आप इसमें डायरेक्टली तो लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे, सैलरी लिख दोगे, कमीशन होगा तो वो लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर प्रॉफिट जो बचा रहेगा वो प्रॉफिट भी तो करना है, तो उसके लिए आप पहले एक वर्किंग नोट बना लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे क्या होगा, आपको जनरल रिजर्व भी निकल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी, कितना कितना प्रॉफिट का मिल रहा है वो भी निकल जाएगा। आप इसको डायरेक्टली बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए डायरेक्टली कर सकते थे, बट बेटर आप इसको बना के करोगे तो ही है। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख रुपीज। हमें क्या देना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है? अलीज करेंट अकाउंट, और दूसरा कौन है बच्चे? बहादुर, बहादुर्स करेंट अकाउंट। अलीज करेंट अकाउंट और बहादुर्स करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% देना है, तो अली का कैपिटल कितना था? 2,50,000, तो कितना हो जाएगा इसका 5%? 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। और बहादुर का 2 लाख है, तो कितना हो जाएगा इसका? 10,000। 5% हमने निकाल लिया तो कितना हो जाएगा ये? 22,500। हमें एक पार्टनर को आई थिंक सैलरी देना था, किसको देना है? टू सैलरी बहादुर करेंट अकाउंट। कितना रुपया देना है बच्चे? सैलरी 30,000 रुपीज की मुझे सैलरी देना है, तो ये हम सैलरी दे देंगे बिटवीन टू बहादुर। ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है। और क्वेश्चन बोला कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, अगेन डिविजिबल प्रॉफिट बोला है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। आपको क्या बनाना है, निकालना है बच्चे? जनरल रिजर्व। क्या बोल रहा है जनरल रिजर्व पे? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास कितना है बच्चे? 4 लाख का नेट प्रॉफिट था, माइनस 22,500 मेरा क्या चल दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल दिया, और
30,000 रुपीज़ की मेरी सैलरी चल दिया, तो कितना रुपया बच गया आपके पास पार्टनर को बांटते अगर जनरल रिजर्व नहीं रहता तो? ये आपका आ जाएगा 3,47,500 rupees. This is my divisible profit. Therefore, जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? जनरल रिजर्व मेरा हो जाएगा 3,47,500 का 10% इज इक्वल टू, ये मेरा कैलकुलेट हो जाएगा 34,750। 34,750। तो ये मेरा जनरल रिजर्व यहाँ निकल जाएगा टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए का आ गया बच्चे जनरल रिजर्व? 34,750। बताइए अकाउंटेंट बचा हुआ पैसा को क्या करेगा? बचे हुए पैसे को बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? जितना क्वेश्चन में बोल रहा है वो। 4 लाख रुपीज, 4 लाख, 4 लाख रुपीज में से आप इतने पैसे को माइनस कर दोगे तो कितना बच रहा है? कितना आया था यहाँ पे? 347 माइनस 34,750, तो कितना बच गया ये? 3,12,750। 3,12,750। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस रेशियो में? 7:3 में। अली को मिलेगा तो यहाँ लिखाएगा अलीज करेंट अकाउंट, और बहादुर को मिलेगा तो बहादुर्स करेंट अकाउंट। 3,12,750 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2,18,920। 2,18,925। और इसको कितना मिलेगा? 3,12,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 93,825। तो ये तो मिल गया बच्चों उनको उनके प्रॉफिट का पैसा। ठीक है, क्लियर है? अब हमें बनाने बोल रहा है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, बस इतना ही जाता है। यहाँ पे उनका ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,50,000 और 2 लाख रुपीज। तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 और 2 लाख, 2,50,000 और 2 लाख रुपीज। कहीं कोई दिक्कत यहाँ किसी को? क्या उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? नहीं किया। क्या उसने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल किया? नहीं किया। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आना है, बाद में हम क्लोज करेंगे। जो भी पैसा उनको मिलेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? उसके करेंट अकाउंट में। तो क्या क्या मिलेगा उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कितना मिल रहा था बच्चे? 12,500 और 10,000। 12,500 और 10,000, बस इतना मिल रहा था आई थिंक। हाँ, और क्या मिल रहा था? सैलरी मिल रही थी। किसको मिल रही थी बच्चे सैलरी? बहादुर को सैलरी मिल रही थी 30,000 रुपीज की। ठीक है, और क्या मिल रहा था उनको? प्रॉफिट का पैसा मिल रहा था, तो यहाँ लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना मिल रहा था बच्चे? 2,18,925, 2,18,925। और बी को कितना मिल रहा था? 93,825, 93,825। और कुछ मिल रहा था क्या बिटवीन द पार्टनर्स को? नहीं। इसमें कुछ चीजें माइनस वाली थी, क्या था? ड्राइंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू ड्राइंग, क्योंकि उन्होंने ड्राइंग भी किया। कितने कितने का ड्राइंग किया बच्चे? 35,000 और 25,000। कितना? 25, 35 और 25। 35,000 अली का है और 25,000 बहादुर का है। ठीक है,
अब इसको टोटल कर लेते हैं अपन, टोटल में कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5, 2, 9 + 5 14, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, 3, 2,31,425, 2,31,425, इधर कितना आएगा 5, 2, 8, 3, 13, 1,33,825, 1,33,825। तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,31,425 माइनस 35,000, तो ये आ जाएगा 1,96,425, 1,96,425, और इधर इसका कितना आ जाएगा बच्चे, 1,33,825 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा 1,08,000, इधर आएगा 1,08,825। आंसर चेक करिए, 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये 5 रुपए का डिफरेंस आई थिंक इसकी वजह से आ रहा होगा। यहाँ पे एक बार इसको फिर से करते हैं, 4 लाख माइनस 22,500 माइनस 30,000 माइनस 34,750, 3,12,750, रेशियो है 7:3 का, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ रहा है 218,925 ही आ रहा है, 3,12,750 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, 2,18,925। ड्राइंग एक बार चेक करिए, ड्राइंग इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपए का ये फर्क तो आना नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में कैसे ये फर्क आ रहा है, दोनों में 5 रुपीज का फर्क आ रहा है। यही आंसर होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ नहीं है बच्चों ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है, सही है, ये सारी चीजें सही है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, और तो ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, 2,50,000 और 2,00,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज और 2,00,000 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000 रुपीज और 2,00,000 रुपीज, तो ये इसके बैलेंसेस आ गए यहाँ पे इतना इतना। समझ में आया? ये 5 रुपए को एक बार के लिए इग्नोर करिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कर रहे हो सही है। करंट अली का 1,96,425 और बहादुर का 1,08,825। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। समझ में आया? इसको आप लोग कर लेंगे दोनों क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57, और एक वीडियो और रिकॉर्ड होगी अभी जनरल रिजर्व के कॉन्सेप्ट वाली, दैट इज जनरल रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट और ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देखना है। ठीक है बच्चे, अभी आप करिए क्वेश्चन नंबर 57 तक, अगली क्लास में हम करेंगे 58 एंड 59। ठीक है, चलिए बाय बाय।